नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, डेरोली जाट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में मौजूद हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पथरी की दवाई को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि पथरी के काफी मरीज हैं पूरे भारत में, और पथरी का जो बीमारी का जो सिस्टम है काफी बढ़ता जा रहा है। और पथरी के लिए जो है लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे साथ एक ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर मौजूद हैं जो गारंटी से इलाज करते हैं, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि भी गारंटी नहीं होती किसी चीज की, लेकिन हम ये ऐसे डॉक्टर के साथ मौजूद हैं जो पहले भी कई लोगों को पथरी की दवाई देने के बाद जो है पथरी टूट टूट करके बाहर आई है, और पथरी की दवाई लेने के 2-3 दिन बाद ही दर्द खत्म हो जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, डेरोली जाट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, इस दवाई को लेने का क्या प्रोसेस है, और इस दवाई के लेने से कितने मरीज आपके पास ठीक हुए हैं, इसका प्रोसेस बताइए। नमस्कार। देखिए सैनी साहब, दवाई जो पथरी की दवाई देते हैं, सबसे पहले कारण पता करें पथरी हुई क्यों। पथरी का कारण मेनली जो कि भ्रम फैला हुआ है कि पालक खाने से, अमरूद खाने से या टमाटर खाने से पथरी एक दिन में नहीं होती। पहले तो ये कंफर्म करें, पथरी एक दिन में नहीं होती। कई बार क्या होता है, जैसे हमने कोई दवाई दी पथरी की दवाई दी, उसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड करवाया, उनको 5 mm की पथरी थी। 15 दिन की दवाई दी। 15 दिन की दवाई देने के बाद में उसको वो पथरी है वो 8 mm की होगी। तो मरीज बोलता है कि जी आपकी दवाई लेने से तो पथरी बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। पथरी एक दिन में नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर हम इस मोबाइल को अगर इस तरफ से देखेंगे तो इसका साइज अलग है, और इसको इस तरफ से देखेंगे तो अलग साइज है। जब हम दवाई देते हैं तो हो सकता है उस टाइम अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि वो तो एक सेंसर है, उसने सेंस किया वो जो पथरी थी वो 5 mm की दिखा रहा था। जब दवाई दी तो उसके बाद में उसका एंगल चेंज हो गया, जैसे कि मोबाइल का एंगल हमने चेंज किया, इस तरह एंगल चेंज हो गया, तो वो 8 mm की, क्योंकि वो तो एक सेंसर है, वो तो जितनी आएगी वो बताएगा, उसमें तो घटा गुणा करने का कोई है ही नहीं, वो तो जितने बताएगा उतना ही वो टाइप करेंगे। तो पहले तो मरीज ये कंफर्म करें कि हमारे से नहीं, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कहीं से भी दवाई ली, पथरी इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, ये कंफर्म। दूसरा, अगर कोई एलोपैथिक दवाई की, तो मैं नहीं कह रहा, होम्योपैथिक दवाई या फिर आयुर्वेदिक कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो आपकी पथरी को हो सकता है एक बार में ना निकाले, हो सकता है दोबारा लेनी पड़े। हम 14 mm से छोटी पथरी है उसकी गारंटी लेते हैं, नहीं निकलती तो दोबारा दवाई फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। जो कोरियर से मंगा रहा है उनका हो सकता है कोरियर चार्ज हम जरूर लेते हैं, बाकी दवाई फ्री देते हैं। कोई ऐसा मरीज हो, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, कि उसको 14 mm से छोटी पथरी थी और दोबारा हमने उससे पैसे लिया, तो कमेंट करके जरूर बताएं या फोन करें। हम दोबारा पैसे नहीं लेते, एक बार पैसा लगता है, उसके बाद में दोबारा नहीं लेते। पथरी जो आयुर्वेदिक दवाई है या होम्योपैथिक दवाई है, उनसे, क्योंकि उनके वहां लिक्विड होता है, हम पाउडर देते हैं, तो आपकी पथरी का एक फिक्स एंगल होता है। मान लो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें आ गया आपको 5 mm की या 15 mm की पथरी है, तो आप ऑपरेशन, कोई इलाज नहीं है पथरी का। ऑपरेशन में क्या होता है, एक फिक्स टारगेट होता है। जैसे कि हमें बेर, मान लो कोई बरबेड़ी है, उसका बेर हमें खाना है, तो हमारा टारगेट केवल बेर है, उसकी टहनी टूटी, पत्ते टूटे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वो बेर चाहिए। तो इसी तरह ऑपरेशन का टारगेट होता है फिक्स, वो एक पथरी निकालना। उसके पथरी के नीचे या ऊपर नसों में और कैल्शियम जमा हो रहा है, उसको कोई नहीं देखता। और ऐसा 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने पथरी ऑपरेशन करवाया, 3 महीने बाद में दोबारा होगी। तो कोई भी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, उस पे ये फिक्स ना मान के चलें कि जो आपकी वो पथरी है वो ही निकालेगी। वो ऊपर से, क्योंकि हम मुंह से दवाई ले रहे हैं, वहां से लेकर के जितनी भी गोल ब्लैडर में या अन्य कहीं जगह पथरी है, उस सब को, जो छोटी मोटी है या कैल्शियम जमा, उसको सबको पिघाल कर निकालता है। एक बार की दवाई में हो सकता है ऊपर कैल्शियम और ज्यादा जमा हो, पथरी का रूप ना लिया हो, तो वो निकलेगा, दोबारा में हो सकता है वो पथरी आ जाए। तो ये कंफर्म करें
क्योंकि होम्योपैथी की दवाई जो अंग्रेजी दवाई है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। वो टैबलेट भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं। इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पथरी का दर्द ऐसा नहीं होता, बहुत भयंकर दर्द होता है, तो आप इंजेक्शन या टैबलेट लेकर के वो जरूर लें। उसके बाद में आप आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ताकि आपकी और अन्य पथरियां हैं या पथरी का रूप नहीं लिया है वो सारा कैल्शियम बाहर निकले। गुर्दे की पथरी का हम 14 mm तक की गारंटी लेते हैं। पित्त की थैली की पथरी है, जो गोल ब्लैडर की पथरी है, वो हमने आज तक लगभग 25 mm की पथरी हमने निकाली है, लगभग 4 बार दवाई देने के बाद। पथरी हमसे निकलेगी नहीं निकलेगी उसका सीधा स्पष्ट उदाहरण है, आपने एक बार दवाई ली, उसमें या तो पथरी का एंगल चेंज हो गया या फिर 1-2 mm घट गई, तो मतलब हमारी दवाई से आपकी हो सकता है 1 बार में तो 2 बार में या 3 बार में निकल जाए। पानी की मात्रा अच्छी पीनी होती है, और जो दवाई हम देते हैं वो प्यास भयंकर लगाती है, ताकि जल्दी से जल्दी पथरी निकले। दूसरा भ्रम ये फैला रखा है कि जी आपको 8 mm की पथरी हो गई, आपको तो पेशाब की नली से आ ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है। 17 mm की पथरी 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, 17 mm तक की पथरी निकल जाती है, और 27 mm की पथरी लेडीज को निकल जाती है। तो ये भी भ्रम में ना रहे कि जी हमारी तो 15 mm हो गई, पेशाब की नली से तो नहीं आएगी, क्योंकि पथरी हमेशा साबुत नहीं आती, या टूट के या पिघल के पथरी निकलती है। ऑपरेशन में साबुत निकाली जाती है। मतलब डॉक्टर साहब, जैसे मैं कई बार आपकी दवाई के बारे में सुनता हूँ, क्योंकि हमने भी कई लोगों को इसके बारे में बताया, तो उन लोगों ने हमें जानकारी दी कि ये जो दर्द है ना, जैसे पथरी का दर्द होता है, वो असहनीय दर्द होता है, और उस दर्द को लेकर के काफी पीड़ा होती है, लेकिन आपका एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो 3 दिन बाद वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो नेचुरल काम करता है। बिल्कुल सैनी साहब, क्या होता है कि अगर गोल पथरी है वो दिक्कत नहीं देती। काफी लोग ऐसे हैं जिनको 50-50 mm की पथरी होगी, लेकिन उसको सुई जैसे नसा, आम तौर पे नसा बोलते हैं, वो नहीं हुई। जैसे घोखरू आपने देखा, घोखरू के कांटे होते हैं चारों तरफ, तो कांटे नहीं है तो आपको दर्द नहीं होगा, कांटे हैं तो वो नसों में चुभता है, चुभते ही आपको दर्द होता है। तो जो वो हम पथरी दवाई देते हैं, वो 3 से 4 दिन में जो कांटे बने हुए हैं उनको पिघाड़ देता है। वो तो आपने भी लिया है एक बार, मैंने भी ट्रीटमेंट लिया, तो वो तो उनको दर्द को कम कर देता है। दूसरा, कुछ मरीज हमारे पास ऐसे आए हैं जो कि 6 महीने बाद में दोबारा आए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम 14 mm की गारंटी ले रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, क्योंकि दोबारा हम पैसे नहीं ले रहे। कई बार क्या होता है कि दवाई ले ली, दर्द खत्म हो गया, वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता है, तो उसमें मैंने आपको बताया जैसे कांटे होते हैं वो पिघाल देता है, लेकिन पथरी है वो निकली नहीं। वो कांटे जैसे पिघल जाएंगे तो वो चुभना बंद हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। 6 महीने बाद में हो सकता है उसको दोबारा कांटे बन जाए, तो वो दोबारा फिर रिपीट होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, हम 15 दिन की दवाई देते हैं, 15 दिन छोड़ करके अगले 15 दिन 1 महीने बाद में अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड में नहीं निकलती है तो दोबारा दवाई ले जाएं, आप फ्री है, ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट करें। वो पथरी जब तक नहीं निकलती है, जब तक 1 महीने में जरूर करवा लें अल्ट्रासाउंड, ताकि कंप्लीट हो जाए। और उसके साथ साथ में और कोई कैल्शियम जमा हुआ, क्योंकि जहां पथरी बन गई उसके ऊपर कैल्शियम जमना अनिवार्य है, जमेगा ही जमेगा, क्योंकि वो नसों को ब्लॉक कर रहा है और उसके ऊपर कैल्शियम जमता जाएगा। तो वो जरूर लें। हमारी दवाई में न कोई खास परहेज है और न हम परहेज देते हैं। जो दवाई है वो भी आप देख सकते हैं, ये 3 आइटम हम दवाई में देते हैं। ये लिक्विड है, पहले सुबह खाली पेट ये चूर्ण लेना होता है छाछ के साथ, उसके 1 घंटे बाद में ड्रॉप के 3 या 4 बूंद पानी में लेना होता है, उसके 1 घंटे बाद में इसकी 7-8 चुटकी 1 गिलास पानी में और 1 नींबू निचोड़ करके लेना होता है। उसके बाद में आप खाना वाना खा सकते हैं। दोपहर में फिर इनका प्रयोग करना है, शाम को इस डिब्बे का प्रयोग करना है। प्यास बहुत भयंकर लगती है हमारी दवाई में, और यही दवाई आपको पित्त की थैली भी साफ करेगी, और यही दवाई आपके गुर्दे की पथरी निकालेगी। क्योंकि पित्त की थैली आमतौर पर जब खुलती है, जब आपको उल्टी या उबेक का मन हो, तो ही पित्त की थैली खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती। या फिर आपने खाना नहीं खाया, जैसे आप खाना खाएंगे तो पित्त की थैली, क्योंकि एक ऑटोमेटिक दिमाग ऑर्डर करता है, पित्त की थैली को पता लगता है कि कोई ऑयल आया है, तो वो अपना पित्त निकालेगी उसको कंज्यूम करने के लिए। तो ये दवाई उल्टी उबेक दोनों करवाती है। लेडीज में ज्यादा समस्या होती है, इसलिए कई मरीज ऐसे हैं जो बीच में छोड़ भी देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आपने दवाई ली है, पैसे दिए हैं, तो कंप्लीट कोर्स करें। क्योंकि दवाई बहुत कड़वी है ये, तो छाछ में मात्रा कम बत्ती कर लें, या फिर पहले दवाई लेकर के ऊपर से छाछ पी लें। उल्टी उबेक हो सकती है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 14 mm से छोटी गारंटी लेते हैं। चाहे आपको 50 mm की पथरी हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 2 बार में या 3 बार में पथरी निकल जाएगी।
तो इसका सर प्राइस क्या रहेगा? जैसे आपने 3 शीशियां बताई हैं। सर तीनों का हम 1300 रुपए की दवा है, 200 रुपए कोरियर चार्ज लेते हैं अगर कोरियर से कोई मंगवाता है, तो वैसे 1300 रुपए की दवा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अगर कोई ठीक नहीं हो रहा है तो हमें पर्सनल मैसेज करें या चैनल पे भी कमेंट कर सकता है, मैं ठीक नहीं हुआ। जो 14 mm से छोटा अल्ट्रासाउंड दिखाएगा हम फ्री देंगे। आप ये नहीं है कि आपने 1 महीने दवाई ली और आप 4 महीने बाद में अल्ट्रासाउंड लेके आ रहे हैं, तो उसकी हम गारंटी नहीं लेते। 1 महीने दवाई ली, उसके 15 दिन बाद में अल्ट्रासाउंड कराना, तो और 15 दिन आप मान के 2 महीने मान ले, 2 महीने तक का अल्ट्रासाउंड हम मान्य करेंगे, उसके बाद में। तो इसमें सर एक बात बताई थी आपने भी, इस दवाई के साथ साथ जैसे चाय भी पीनी होती है, क्योंकि उससे जैसे बाथरूम लगेगा। चाय क्या है, पेशाब ज्यादा लगाती है, तो वो आप ये जो पाउडर है, पाउडर लेने के बाद में आधे 20 मिनट बाद में चाय पिए, उसके 20 मिनट बाद में ठंडा पानी पिए, फिर आपको प्यास लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा प्यास लगेगी उतना आपको पता है पेशाब आएगा, और कहीं ना कहीं वो पिघल के पेशाब में आराम से निकल जाएगी। हाँ, आज तक जिन भी बंदों की पेशाब में पथरी निकली है, कोई कमेंट करके बताएं, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डरा देते हैं मरीज को, क्योंकि वहां तो 25-30 हजार रुपए लगने हैं, तो वो डरा देते हैं, नहीं जी 5 mm की है, 10 mm की है, 15 mm की है, नहीं निकलेगी, पेशाब की नली में कैसे निकल सकती है? तो वो अपने आप, कुदरत ने सारा सिस्टम बनाया हुआ है, अपने आप निकलती है। और जिनकी बड़ी पथरी निकली है वो भी कमेंट करके बता दें, ताकि और लोगों को पता लग जाए। डॉक्टर साहब, जैसे पथरी होने का कारण तो शायद यही होता होगा कि भाई पानी हम कम पीते हैं। और पहले भी पथरी तो बढ़ती होगी ना, क्योंकि अभी जैसे जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये चीजें खाने से जैसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहले क्या था, बुजुर्ग लोग मेहनत करते थे, प्यास इतनी लगती थी। आज हम 1 घंटा काम कर ले, हमें प्यास लगेगी, लेकिन काम तो है ही नहीं, काम तो बंद हो गया सब। पिज्जा, बर्गर, अड़ंग बड़ंग ये खाया, और आपको पता है पिज्जा में भी कितना केमिकल, निरीवोटल डालते हैं, पैकेट फूड डालते हैं, तो उनसे बनेगी पथरी। और जो आइटम ये हैं, अगर अपनी जनरेशन को बचाना है तो आपको इन जो पिज्जा बर्गर है, इनसे बच्चों को दूर रखना ही पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे लगभग 1 से 1.5 महीने रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उनको शुगर की होने की पूरा चांस है, तो उनसे बच्चों को दूर रखना पड़ेगा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि घर में मान लो गाय है, भैंस है, उनका गोबर को भी हाथ नहीं लगाते, तो ये गलत है, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों को थोड़ा सा बिगाड़ने में हाथ है। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें, जैसे ये आप बता रहे हो कि हम ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं घर तक, तो सराउंडिंग एरिया क्या रहता है इसका? और ऑल इंडिया देते हैं। हमारा कोरियर शहर में जाता है, गाँव में नहीं जाता। मान लो महेंद्रगढ़ है, अगर हम भी कोरियर मंगाएंगे तो मेरे को महेंद्रगढ़ से लाना पड़ेगा। अगर घर वाला कोरियर करेंगे तो 20% कोरियर वाले को देना पड़ेगा पेमेंट से, और बाकी जो टैक्स वगैरह वो सारा सिस्टम वहां पे लगेगा। टैक्स इस कोरियर को भी देना पड़ता है, लेकिन ये क्या है, शहर तक पहुंच जाता है और मरीज को सस्ते में पड़ जाता है, 200 रुपए में पड़ जाता है। अगर हम मान लो अमेजोन से करें तो हमारी दवाई में 2 किलो वजन हो गया, 2 किलो उनका वजन के हिसाब से तो 600-700 रुपए कोरियर की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। मतलब इसका तो मेन यही है कि भी जैसे कोई भी अगर कोरियर से मंगवाए तो एड्रेस शहर का दे। हाँ, शहर का, नजदीक शहर का दे दें। और देखो आपस में मान लो अपना शहर है, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि अपने लोकल बंदे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप उत्तर प्रदेश में मेरा बंदा भेज दूं, तो ऐसा कोरियर में है नहीं, यहाँ से वो वहां शिफ्ट करेंगे वहां, तो एक कोरियर वाले से अच्छे से बात करें, वो हो सकता है आपके घर पे भी या आस पड़ोस में किसी को दे दे, वहां तक पहुंच जाता है। दूसरा, अगर किसी बंदे ने हमें पैसा डाला है, कोरियर नहीं पहुंचा, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने पैसे डाले थे, ये फ्रॉड आदमी है। बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये फ्रॉड है, क्योंकि आज तक हमने तो हमने, हाँ ये हो सकता है 1-2 दिन लेट हो सकता है, 3 से 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन में 99% कोरियर पहुंच जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, शनिवार हुआ और पेमेंट किया उसने शाम को 5 बजे, तो शनिवार को तो कोरियर नहीं निकला, रविवार को भी नहीं निकलना, वो सोमवार को निकलेगा, और उसके सोमवार तक 3 दिन तो हो गए, उसका फोन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, कोरियर हमेशा हमारे यहाँ से लगभग 1 बजे कोरियर निकल जाता है। 1 बजे पहले जो पेमेंट आती है उसका कोरियर पेमेंट हमारे यहाँ पहले करनी होती है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कोरियर मंगवा लेते हैं, फिर वहां से बोलते हैं जी मेरे को नहीं चाहिए, वहां का कोरियर चार्ज फिर हमें लग जाता है, इसलिए पेमेंट पहले करवाते हैं। कोई भी खुली दवाई हम वापसी नहीं लेते। कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन भी आई है जी, मेरे यहाँ कोई किराएदार रहता था और वो अब अपने घर गया, मैं तो नहीं ले सकता, उन्होंने खोल के तो देख लिया सारा सिस्टम क्या क्या है, खुली हुई दवाई हम वापसी नहीं लेते, क्योंकि काफी ऐसे सिस्टम है, कोई कुछ मिला के ला रहा है, हम दूसरे मरीज को दे दें। हमारी दवाई पे तो हम कह सकते हैं हम बिल्कुल ओके हैं, लेकिन वो क्या मिला के किसको क्या दे रहा है वो फिर हम नहीं बता सकते। इसलिए खुली हुई दवाई हम नहीं लेंगे। कोई भी मरीज अगर
वीडियो देख करके आता है, दवाई ले जाता है। तो कई बार पथरी की दवाई में ऐसा होता है, दवाई ले ली, 5 दिन में पथरी निकल गई, पाउडर कितना खत्म हुआ, 2 चम्मच, मतलब नजदीक है, ले चलते हैं, पैसे वो वापसी आ जाएंगे। तो ऐसे मरीज हम खुली हुई दवाई नहीं। बिल्कुल। काफी मरीज ऐसे आए हैं जो लोकल में हैं, 5 दिन में 7 दिन में निकल गई, उसके बाद में बोल जी पाउडर है, ये बोल जी मेरे फर्क नहीं पड़े, आप ले लो, अल्ट्रासाउंड कोई दिखाता नहीं। बिल्कुल। तो इससे भी आप बचें ताकि हम खुली दवाई नहीं लें। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो देखा आपने, आज हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा डेरोली जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि हम 14 से 15 mm की जो पथरी है वो हम हमारी दवाइयों के माध्यम से निकालेंगे, और जो दवाई अगर किसी भी प्रकार से काम नहीं करती है तो उसका भी हम उस दवाई का पैसा नहीं लेंगे, रिपीट में दवाई फ्री में दी जाएगी और कोरियर चार्ज इसका लगेगा। और इसकी जो कीमत है 1300 रुपये जो डॉक्टर साहब ने बताई है, और 200 रुपये कोरियर चार्ज, यानी कि 1500 रुपये का पूरा ये किट पड़ेगा आपको, जिसमें 3 शीशियां हैं। और परहेज भी इन्होंने बताया, परहेज कुछ है नहीं, बाकी लेने का सिस्टम इन्हें बता दिया किस किस प्रकार से दवाइयाँ लेनी होती है। बाकी इन्होंने तो दवाई जब देंगे तो किट जब आपके पास भेजी जाएगी तो उसमें पूरा प्रोसेस जो है पंपलेट के माध्यम से आपको बताया जाएगा किस तरह से दवाई लेनी है, किस किस टाइम पे लेनी है। तो हम इनके नंबर भी नीचे दे रहे हैं, उन नंबर पे आप कॉल करके इनसे बातें कर सकते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो भी आप जान सकते हैं। जो इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 से और 5 बजे तक कॉलिंग का होता है, तो इस पे कॉल करके आप ऑनलाइन घर पे भी बैठे आप दवाई मंगवा सकते हैं। और अपने अड़ोस पड़ोस में जो पथरी के पीड़ित मरीज हैं उनसे भी आप ये बातें जरूर शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से इस दवाई का लाभ उठाएं। और जो हजारों रुपए जो है ऑपरेशन या फिर कहीं खराब कर देते हैं और पथरी दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, लेकिन ये दवाई लेने के बाद जो है पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। और दर्द का है 2 से 3 दिन बाद ये दर्द खत्म कर देती है, उसके बाद जो धीरे धीरे तोड़ करके टुकड़े कर करके पथरी को बाहर निकालती है। तो आपने पहले भी हमारी इस वीडियो देखी और आगे भी हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो भारी भरकम पैसे जो है खर्च होने से बचें और सही तरीके से उस मरीज का इलाज हो पाए। जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।